अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सूरी क्रॉस रोड लोअर प्राइमरी म्यूनसिपल सेमी इंग्लिश उर्दू स्कूल की जमात चाहरुम की ई लर्निंग क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज तारीख 11 जनवरी 2021 बरोज़ पीर और आज का अपना मज़मून है उर्दू। इस मज़मून में आज हम एक बहुत ही अच्छा और एक दिलचस्प किस्सा बोलो ड्रामा कहानी पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। जैसे जो सबक का अपने नाम है देगची में सर। हाँ, हुई ना सुन के हैरानी कि देगची में सर कैसे हो सकता है। तो इसी को आज हम मालूम पड़ेंगे कि ये देगची में सर क्या है और किस तरह से देगची में सर होता है। अपने स्कूल के सदर मदरसा शेख ज़ैबुन्निसा अज़ीम और आपके अपने मौल्लिम अंसारी मोहम्मद यासीन। तो चलिए शुरू करते हैं देगची में सर। देखिए आपके सामने एक तस्वीर है। पहले तस्वीर को ध्यान से देखिए कि तस्वीर में देखो कौन कौन और क्या क्या तस्वीर में हमको दिखाई देता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, एक लड़का है, एक बच्चा है जिसके सर में जो है एक देगची फंसी हुई है और कुछ औरतें हैं और एक बड़े मियाँ हैं जो उस देगची को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही जो है आज के अपने सबक का नाम, सबक नंबर 16 देगची में सर। अब ये लड़का कौन है, ये औरतें कौन हैं, ये बड़े मियाँ कौन हैं, इन सब के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे और इस सबक को पढ़ेंगे कि किस तरह से इस लड़के के सर में देगची फंसी और फंसने के बाद में क्या क्या हुआ। बड़ा ही दिलचस्प। इसको स्टेज पर स्कूल में ड्रामे के तौर पर भी हम लोग पेश करेंगे। जैसे इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होता है, स्कूलें शुरू होती हैं, तो इस ड्रामे को हम अपने स्कूल में अपनी क्लास में अदाकारी के साथ में अदा करेंगे। अब जहाँ ड्रामा की बात आती है वहाँ पर किरदार होने चाहिए। ड्रामा यानी एक छोटी सी फिल्म के जैसे ही होता है। तो जिस तरह से फिल्मों में किरदार होते हैं उसी तरह इस ड्रामे में भी बहुत सारे किरदार हैं। तो सबसे पहले तो उन किरदारों के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है कि भाई इस किरदार देगची का सर इस सबक में कौन कौन से किरदार हैं और उन किरदारों के नाम क्या हैं और किरदार कौन सी अदाकारी करने वाले हैं। तो ये किरदार जो है अपने को अपनी क्लास में भी तैयार करना है। एक एक किरदार एक एक को बांटना है, एक एक बच्चे को, और उस तरह से उसका रोल प्ले करना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किरदार। अब किरदार अपने सामने आ गए। सबसे पहले है नसेबुन, गोटा बुनकर पेट पालने वाली एक बेवा औरत। एक जो है इसमें से नसीबुन है जो गोटा बुनकर पेट पालती है। गोटा यानी कपड़ों में जो लेस लगाई जाती है, तो ये लेस चांदी या सोने की बारीक सी तार होती है, बाल के बराबर की तार होती है, उसको उन कपड़ों में लगाया जाता है, उसको बुना जाता है उसमें। तो उसको कहते हैं गोटा बुनना। गोटा बुनकर पेट पालने वाली एक बेवा औरत है नसीबुन। बेवा यानी जिसका शौहर का इंतकाल हो चुका है। अम्मा दूसरा किरदार है, अहम किरदार अम्मा। नसीबुन की अम्मा एक बूढ़ी औरत। तस्वीर में जैसे देखो एक चश्मा लगाए हुए बूढ़ी औरत सफ़ेद ड्रेस में दिखाई देती हैं, वो अम्मा है जो नसीबुन की अम्मा है। किनकी अम्मा है? नसीबुन की। और एक बूढ़ी औरत है टिम्मा। नसीबुन का 8-9 बरस का बेटा, एक बेढंगा और बदसलीका लड़का। टिम्मा कौन है? नसीबुन का 8-9 बरस का बेटा है जो एक बेढंगा और बदसलीका है। कैसा लड़का है? बेढंगा और बदसलीका। और अगला किरदार है मुंशी जी, जो एक पड़ोसी हैं, जो बड़े मियाँ अपने को तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ना, चश्मा लगाए, टोपी पहने हुए, है ना, कुर्ता पाजामे में। ये मुंशी जी हैं, एक पड़ोसी हैं जो नसीबुन के घर के करीब में पड़ोस में रहते हैं। और बाकी की जो बची 2-3 औरतें हैं वो कुछ पड़ोसने हैं, चंद पड़ोसन। तो ये हो गए अपने सबक के किरदार।
तो चलिए पर्दा उठाते हैं और शुरू करते हैं। जैसे ही पर्दा उठता है तो मंज़र, बैकग्राउंड में मंज़र होना ज़रूरी है ना। तो देखिए मंज़र क्या है। सुबह 10 बजे का वक्त है। नसीबुन आटा गूंदने के लिए पानी लेने जा रही है। एक लड़का दरवाजे से रोता हुआ अंदर चला आ रहा है। उसका सर एक देगची में है जो गर्दन तक आकर फंस गई है, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या मंजर है, सुबह के 10 बजे हैं और नसीबुन जो है, टिम्मा की अम्मा नसीबुन, वो आटा गूंदने के लिए घर में पानी लेने जा रही है कि तभी एक लड़का जो है वो अंदर चला आता है, जिसके सर में गर्दन तक देगची फंसी हुई है, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ तरह से दिखाई नहीं देता। अंदर कोठरी में नसीबुन की माँ बैठी हुई है, कोई काम कर रही है। कोठरी जो घर के पैसेज के बाद जो घर में रूम शुरू होता है, कोठरी घर कमरे के अंदर बैठी हुई है और कोई काम कर रही है। रोने की आवाज़ सुनकर नसीबन पानी का बर्तन छोड़कर दरवाजे की तरफ झपटती है। रोने की आवाज़ सुनकर नसीबन को लगता है कि हो सकता है कि मेरा बेटा ही रो रहा होगा करके पानी का बर्तन छोड़कर दरवाजे की तरफ झपटती है। नसीबुन दांत पीसती हुई, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये देगची में सर क्यों ठूंस दिया है। नसीबुन दांत पीसते हुए परेशान होकर, जैसे ही किरदार में हमको मालूम पड़ा कि टिम्मा जो एक बेढंगा और बदसलीका लड़का है, कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहता होगा, हैं। तो जैसे ही वो देगची वाला बच्चा लड़का दिखाई दिया तो नसीबुन क्या बोली, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये देगची में सर क्यों ठूंस दिया है, ये देगची में सर क्यों डाल दिया है। लड़का कुछ नहीं कहता, बस रोए चला जाता है। नसीबुन उसके सर से देगची निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर देगची टस से मस नहीं होती। लड़के के रोने की आवाज़ तेज़ होती जाती है, करके लड़का तेज़ी से रोता जा रहा है, लेकिन देगची टस से मस नहीं होती। टस से मस ना होना एक मुहावरा है। इन मुहावरों के जो भी मुहावरे आएंगे, इनको सबर के आखिर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बल्कि रोने की आवाज़ कम नहीं होती, बल्कि क्या होती जाती है, और ज़्यादा बढ़ते जाती है। नसीबुन घबराकर माँ को आवाज़ देती है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, ज़रा देख तो सही, टिम्मा ने क्या कर लिया है। अम्मा अंदर कोठरी में सी, अरे क्या हुआ, यूँ शोर मचा रही है, आखिर हुआ क्या है जो सारा घर सर पर उठा रखा है। अम्मा क्या कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है, आखिर क्या हुआ क्या है जो सारा घर सर पर उठा रखा है। घर सर पर उठाना ये भी मुहावरा है। नसीबुन रोनी आवाज़, बच्चे का सर देगची में फंस गया है अम्मा। अम्मा वहीं से, अरे तो निकाल क्यों नहीं देती। अम्मा क्या कहती, नसीबुन कहती है रोते हुए, रोने की औरत में, बच्चे का सर देगची में फंस गया है ना। माँ है नसीबुन टिम्मा की, भले ही टिम्मा कैसा भी हो, लेकिन माँ को अपने बच्चे की फ़िक्र होती है। तो नसीबुन बोलती है कि बच्चे का सर देगची में फंस गया है। तो अम्मा कहती है वहीं से, अंदर कमरे में से, अरे तो निकाल क्यों नहीं देती। नसीबुन रोनी आवाज़ में, अम्मा निकालने की कोशिश तो बहुत की, मगर कमबख्त निकलने का नाम ही नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। नसीबुन की आवाज़ रोनी जैसी हो जाती है। अम्मा से क्या कहती है कि निकालने की तो बहुत कोशिश की, मगर कमबख्त निकलने का नाम ही नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल करके नसीबुन की आवाज़ रोनी हो जाती है। देगची अंदर से रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही है। अंदर से जो लड़का देगची में फंस गया, जिसकी वजह से क्या होते जा रहा है, वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। फिर नसीबुन सीने पर हाथ मारती हुई, हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा, अब मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी। नसीबुन रोते हुए, सर सीने पर हाथ मारते हुए कहती है, हाय मेरे अल्लाह, क्या होगा, अब मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी। इतने में नसीबुन की अम्मा कोठरी से बाहर निकल आती है। अम्मा, अब बस भी कर ये रोना धोना, पहले उसके सर से देगची निकालने की सोच, जा एक लकड़ी ले आ। अम्मा क्या कहती हैं कि ये रोना धोना छोड़ो और उसके सर से देगची निकालने की कोशिश करो, सोचो उसके बारे में, जाओ एक लकड़ी लेकर आओ। नसीबुन एक लकड़ी लेकर आती है। बूढ़ी अम्मा नसीबुन से लकड़ी लेकर देगची में डालने की कोशिश करती है। लकड़ी शायद लड़के के नाक से जा लगती है और वो ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ रोने लगता है।
ज़ोरों शोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से क्या करने लगता है, वो रोने लगता है। लकड़ी फेंक कर दोनों देगची को खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं, मगर अंदर की आवाज़ और बढ़ती चली जाती है। अम्मा क्या तरकीब निकालती है कि लकड़ी से जो है उसको नीचे से डालकर लकड़ी से देगची को उठाया जाए। लेकिन जैसे ही लकड़ी जो है अम्मा अंदर डालती हैं देगची में, तो लड़के की नाक में जा लगती है और लड़का और ज़्यादा ज़ोर से रोने लग जाता है। लेकिन दोनों लकड़ी फेंक कर फिर हाथ से खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो है वो देगची जो है सर से निकल जाए। नसीबुन बेताब होकर मतलब तड़प कर, हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा, है। चाहे कुछ भी हो, नसीबन क्या है, माँ है ना। अपने घर में देखे हैं ना हम लोग के बच्चे कितने भी शरारती हों, लेकिन माँ उनको सबसे ज़्यादा प्यार करती है ना। तो उसी तरह नसीबुन भी अपने बच्चे से प्यार करती है और बेताब हो जाती है, तड़पने लगती है, हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। अम्मा रोनी आवाज़ में। अब अम्मा की भी बर्दाश्त नहीं होता, अब अम्मा को भी महसूस होता है कि देगची बहुत ज़बरदस्त फंस गई है। अब अम्मा की भी आवाज़ रोनी आवाज़ हो जाती है, मेरे लाल मेरे बच्चे। अम्मा की भी आवाज़ क्या हो जाती है, रोनी हो जाती है, मेरे लाल मेरे बच्चे। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास की कुछ पड़ोसनें जमा हो जाती हैं और अपनी अपनी राय देने लगती हैं। हाँ, ये हर जगह होता है ना। इस तरह से अपने घर के अंदर कुछ भी हो, अपने अतराफ़ में जो पड़ोसनें होती हैं ना, पड़ोसी, हाँ, ज़्यादातर औरतें आ जाती, जमा हो जाते सब इकट्ठा एक के साथ, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। रोने की आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसनें जो हैं घर से बाहर निकल कर आ जाती हैं, जमा हो जाती हैं नसीबुन के घर में। और उसमें से एक पहली पड़ोसन क्या बोलती है, बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बेचारा भूखा होगा, उसे एक केला खिला दो, मैं अभी लाती हूँ। क्या कहती है पहली पड़ोसन, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बेचारा भूखा होगा, इसे एक केला खिला दो, मैं अभी ले आती हूँ। और वो बड़ी पड़ोसन क्या कहती है कि बच्चा भूखा होगा, सुबह से एक केला खिला दो। इतने में दूसरी पड़ोसन कहने लगती है बेचारा प्यासा होगा, इसे पानी पिला दो। दूसरी पड़ोसन क्या कहती है पहली पड़ोसन को बात को काट कर, है भूखा नहीं होगा, बेचारा प्यासा होगा, उसे पानी पिला दो। अम्मा, इतने में अम्मा कहती है, मैं तो कह रही हूँ कि इसे प्यास लगी है, पर मेरी सुनता कौन है। अम्मा क्या कहती है, मैं तो कब से कह रही हूँ इसे प्यास लगी है, लेकिन मेरी सुनता कौन है। इतने में नसीबुन कहती है, लेकिन अम्मा उल्टी देगची में पानी कैसे ठहरेगा। ये कोई सोचने वाली बात है ना। नसीबुन ने क्या कहा, लेकिन अम्मा आप कह रही हैं बात सही है, पानी पिला दो, लेकिन ये भी तो सोचो कि उल्टी देगची में पानी कैसे ठहरेगा, है ना। गर्दन में जो फंसी हुई देगची है, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गर्दन में फंस गया है। अब उल्टे पतीले पर, उल्टे देगची पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, बह जाएगा, रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं ना। हाँ, तो पहली लोडोसन लो, ये क्या मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उल्टा कर दो, फिर देगची में पानी डालो, खुद ही पी लेगा। देखें पहली पड़ोसन की क्या तजवीज़ आई, क्या राय बताई पहली पड़ोसन ने, इसमें क्या मुश्किल है पानी पिलाना, थोड़ी देर के लिए क्या करो, लड़के की टांगे पकड़ कर उल्टा कर लो, मतलब पैर ऊपर करो सर नीचे करो, तो देगची का मुँह क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, फिर देगची में पानी डाल दो, खुद ही पी लेगा। इस तरह से हो सकता है, सोचने वाली बात है ना। बच्चे के पैर ऊपर करके खड़े करे उसको और देगची का मुंह सीधा किया और देगची में पानी डालेंगे तो सांस ले पाएगा वो, सांस लेगा क्या, नहीं, बल्कि वो पानी की वजह से पानी पी के उसकी तकलीफ हो सकती है, बढ़ सकती है, जान का धोखा हो सकता है ना। तो ये राय कोई काम की नहीं है। दूसरी पड़ोसन, हटो भी, मुझे एक डंडा दो, मैं अभी देगची को तोड़े देती हूँ। हाँ, ये ज़रा ज़्यादा होशियार है। दूसरी पड़ोसन क्या कहती है, हटो भी, मुझे एक डंडा दो, क्या दे दो मुझे, डंडा दे दो, मैं अभी देगची को तोड़े देती हूँ, मैं अभी देगची को तोड़ देती हूँ, डंडा सर पे देगची पे मार देती हूँ, देगची क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तीसरी पड़ोसन, और जो सर में चोट आ गई तो। हाँ, ये तीसरी पड़ोसन क्या कहती है, दूसरी पड़ोसन के बोलने पर दूसरी पड़ोसन कहती है कि मैं डंडा मार के देगची तोड़ देती हूँ। तो तीसरी पड़ोसन कहती है, इतने में तीसरी पड़ोसन की क्या हो जाती है, और जो सर में चोट आ गई तो, अगर सर में लग गया तो, कहीं खून निकल गया तो। देगची के अंदर से मुसलसल रोने की आवाज़, आवाज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, आवाज़ बढ़ती जा रही है। इतने में पड़ोस के मुंशी जी आते हैं। इतने में कौन आते हैं,
पड़ोस के मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी आकर क्या कहते हैं, मुंशी जी क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा रखा है। मुंशी जी आकर क्या कहते हैं, क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा रखा है, क्या लगा रखा है आपने। मुंशी जी एक सुलझे हुए, देखो दिख रहे हैं ना तस्वीर में, बड़े मियाँ जो है उनका नाम मुंशी जी है, जो एक सुलझे हुए रहे, सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं। तो क्या कहते हो, क्या है भाई, क्यों तमाशा लगा रखा है, क्या शोर लगा रखा। अम्मा, भैया तमाशा कैसा, मेरे टिम्मा की जान पर बनी हुई है, देखो ना इसने देगची में सर फंसा लिया है, इसे बचाए तो कैसे बचाए। अम्मा रूनी आवाज़ में कहती हैं कि भैया हम लोग कुछ तमाशा नहीं कर रहे, बल्कि हमारी जान पर बनी है। जान पर बनी भी एक मुहावरा है। देखो हमारे बच्चे ने जो है सर में देगची फंसा लिखा है, अब यही हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बचाएं कैसा, है ना। तस्वीर में दिख रहा है ना कि सब लोग औरतें पड़ोसन है, 3 पड़ोसन हैं, और जो है वो येलो स्कार्फ में नसीबुन है, और ये चश्मे वाली जो बड़ी भी हैं वो अम्मा है, और ये जो टिम्मा है ना लड़का जिसके सर में देगची फंसी है, पहली पड़ोसन, दूसरी पड़ोसन, तीसरी, और मुंशी जी, ये सारे किरदार अपने यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब इतना सुनने के बाद मुंशी जी कहते हैं, वो भी मुस्कुरा कर, घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी देगची निकाले देता हूँ। मुंशी जी सुलझे हुए हैं, है ना, तो इनको एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है। तो कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं, मैं अभी देगची निकाले देता। अम्मा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मगर भैया ये ख्याल रखना कि देगची हाथ से जाने ना पाए, पूरे 15 रुपए की है। देखिए बड़ी बी को, अम्मा को किसकी बात की फिक्र है, देगची तो निकाल देना लेकिन संभाल कर, क्यों कि पूरे 15 रुपए की है, हाथ से ना जाने पाए। मतलब हाथ से ना जाने पाए मतलब कहीं देगची खराब ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए। अम्मा कहती हैं अल्लाह तुम्हारा भला करे, मगर भैया ये ख्याल रखना कि देगची हाथ से जाने ना पाए, पूरे 15 रुपए की है। हाँ, अम्मा को किस बात की फिक्र है, देगची की, क्यों, क्योंकि 15 रुपए की है। नसीबुन गुस्से से, अम्मा तुम भी ना, तुम्हें देगची की पड़ी है क्या, देगची मेरे टिम्मा की जान से ज़्यादा है। नसीबुन को गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर के, देगची 15 रुपए की है, संभाल कर निकालो। हैं, अम्मा, नसीबुन को गुस्सा आ जाता है, क्या कहती है, अम्मा तुम भी ना, तुम्हें देगची की पड़ी है क्या, देगची मेरे टिम्मा की जान से ज़्यादा है। मेरे टिम्मा की जान से, क्योंकि जान का खतरा बना हुआ है ना, देगची सर में फंसी हुई है। हाँ, तो जान का भी खतरा बना हुआ है, तो उसकी जान से ज़्यादा है क्या 15 रुपए की देगची। देगची तो दूसरी आ सकती है 15 रुपए में, लेकिन 15 रुपये में लड़की की जान वापस आ सकती है नहीं। तो नसीबन को इसी बात का गुस्सा आता है। मुंशी जी मुस्कुरा कर, भाई आप लोग इत्मीनान रखें, आपकी देगची भी रहेगी और टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। मुंशी जी बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा कर क्या जवाब देते हैं, भाई आप लोग इत्मीनान रखें, आप लोग सुकून से खड़े रहें, आराम से, आपकी देगची भी रहेगी और टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। मैं इस तरह से देगची निकालूंगा कि देगची भी सही सलामत निकलेगी और टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। मुंशी जी सर में फंसी हुई देगची निकालने की कोशिश करते, 2-4 मिनट की कोशिश से देगची निकल जाती है। देगची क्या हो जाती है, मुंशी जी की थोड़ी 2-4 मिनट की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश के अतमारा में उनके हिसाब से उनके हाथ से जो है वो देगची क्या हो जाती है, सर से बाहर निकल आती है। सब के सब हैरत से आंखें फाड़े हुए, हाँ ये तो, जैसे ही देगची सर के बाहर निकलती है सब आंखें फाड़े हुए, मतलब आंखें बड़ी कर करके ऐसे देखते हैं ये तो। नसीबुन, अरे तो वाह, ये टिम्मा थोड़ी है, न जाने मुआ किसका है। जब देगची सर से निकलती है तो नसीबुन को मालूम पड़ता है, अरे तो वाह, ये टिम्मा थोड़ी है, न जाने मुआ किसका है। मतलब जैसे ही देगची सर से निकलती है तो मालूम पड़ता है नसीबुन को ये टिम्मा है ही नहीं, ये तो कोई और लड़का है। तो सबको हैरानी होती है, अरे ये तो टिम्मा ही नहीं है। और जब से सुबह से सब परेशान हैं, 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से अम्मा और टिम्मा की माँ नसीबुन और सब ने सर घर जो है सर पर उठा के रखा हुआ है कि टिम्मा टिम्मा टिम्मा, लेकिन आखिर में जाके क्या मालूम पड़ा कि टिम्मा तो है ही नहीं। कितनी अजीब बात है। अम्मा, अरे हाँ सचमुच ये तो कोई और ही लड़का है। अरे नसीबुन, ये देगची भी तो हमारी नहीं, क्या कल पर पत्थर पड़ गए थे। अम्मा भी देखती है ध्यान से लड़के को, तो कहती हाँ हाँ
सच तो ये कोई और ही लड़का है। और हाँ अरे नसीबुन ये देखो, ये देगची भी तो हमारी नहीं, ये भी तो किसी और की है। क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे? अम्मा नसीबुन को बोलते तेरी की अकल पर पत्थर पड़ गए थे, अकल पर पत्थर पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आना, मुहावरा है ये भी कि कुछ समझ में नहीं आया तेरे, तूने देखी नहीं ध्यान से कि अपना टिम्मा है कि नहीं है। हाँ बस रोने पड़ने लग गई। इसलिए अम्मा ने कहा कि अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो इतना रो रही थी। मुंशी जी हैरत से, क्या ये टिम्मा नहीं है तो फिर ये है कौन? मुंशी जी क्या कहते हैं, क्या ये टिम्मा नहीं है तो फिर ये है कौन? देगची निकलते ही लड़का भाग जाता है। जैसे ही सर से देगची निकलती है वो लड़का क्या होता है, रुकता है क्या वहाँ पर? नहीं, भाग जाता है। अब जब इतने सब लोग खड़े थे, जमा में, वो भीड़ में से एक टिम्मा जो है, टिम्मा भीड़ में से झांकते हुए, अब टिम्मा देखो कहाँ खड़ा था वो भीड़ में उन औरतों के और सबके दरमियान में, पड़ोसियों के बीच में खड़ा था। वो भी देख रहा था माजरा क्या है। अब उसको मालूम पड़ा कि ये लोग समझ रहे हैं कि ये मैं हूँ, तो टिम्मा आहिस्ता से क्या बोलता है, मैं तो यहाँ हूँ अम्मा। क्या बोलता है टिम्मा, मैं तो यहाँ हूँ अम्मा। सब आवाज़ की तरफ देखते हैं, तब टिम्मा अपना सर खुजाते हुए आगे आता है। सर भीड़ में से निकलते हुए जब नसीबुन टिम्मा टिम्मा करती है, ये टिम्मा अपना नहीं है, तो टिम्मा को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग मुझे ढूंढ रहे। तो क्या कहता है, मैं तो यहाँ हूँ अम्मा, सर खुजाते हुए बोलता है। सब एक साथ हैं, सब क्या करते हैं, एकदम सबको ताज्जुब होता है, इसलिए हैं। नसीबुन झपट कर अपने सीने से लगा लेती है किसको, अपने बेटे टिम्मा को, और शुक्र मानती है कि ये अपना बेटा टिम्मा नहीं था। और यहाँ इसी के साथ जो है इस ड्रामे का पर्दा गिरता है ना। बहुत दिलचस्प वाक़या सबक है ना। हाँ बहुत ही अच्छा सबक, हंसी मजाक के साथ में पड़ोसनों की नोकझोंक, मस्त एकदम अच्छा लगता है ना। तो चलिए आइए अल्फाज और मानी देखते हैं। हाँ, गोटा यानी चांदी या सोने के तारों की लेस जो कपड़ों में जरी में लगाई जाती है। दांत पीसना, मुहावरा, बहुत गुस्सा दिखाना। अब दांत पीसना को जुमले में इस्तेमाल कैसे करेंगे? करेंगे, मेरी गलती पर मेरे चाचा ने मुझे दांत पीसते हुए देखा, मतलब गुस्से से देखा। नाक में दम करना, परेशान कर देना। नाक में दम करना भी मुहावरा है। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। इस बच्चे ने तो मेरी नाक में दम कर रखा, मतलब बहुत परेशान कर दी। टस से मस ना होना, अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना। मेरी किसी बात का असर मेरे भाई पर नहीं होता, वो अपनी बात से टस से मस नहीं होता, है ना। जुमले में इस्तेमाल, टस से मस ना होना। घर सर पर उठाना, बहुत शोर करना। खेल खेलते हुए इन बच्चों ने तो घर सर पर उठा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। ये भी मुहावरा है। ज़ोरों शोर के साथ रोना, ऊंची आवाज़ में रोना। अकल पर पत्थर पड़ना, अकल जाती रहना, यानी कुछ समझ में नहीं आना, है ना। अब आई मश्क। एक जुमले में जवाब लिखे। नसीबुन कौन थी? किरदार में ही बताया गया है कि गोटा बुनकर पेट पालने वाली एक बेवा औरत थी। टिम्मा कैसा लड़का था? टिम्मा एक बेढंगा और बदसलीका लड़का था। डंडे से देगची तोड़ने में क्या खतरा था? डंडे से देगची तोड़ते तो डंडे की वजह से टिम्मा के सर में चोट आ सकती थी। बच्चे के सर से देगची किसने निकाली? बच्चे के सर से देगची मुंशी जी ने निकाली। देगची निकल जाने के बाद सबको हैरत क्यों हुई? देगची निकल जाने के बाद सबको हैरत इसलिए हुई क्योंकि वो टिम्मा नहीं था। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहली पड़ोसन ने क्या मशवरा दिया? पहली पड़ोसन ने मशवरा दिया कि हो सकता है टिम्मा सुबह से भूखा होगा, उसे एक केला खिला दो। टिम्मा को पानी पिलाने की क्या तरकीब बताई गई? टिम्मा को पानी पिलाने की तरकीब बताई गई कि उसकी टांगें पकड़कर ऊपर कर लो और देगची में पानी डालो, खुद ही पी लेगा। लड़के के सर में फंसी देगची निकलने पर बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा? लड़के के सर में फंसी देगची निकलने पर बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे हाँ, ये तो सच में अपना टिम्मा नहीं है और ये देगची भी अपनी नहीं है। नसीबुन, क्या तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे? इस तरह से बूढ़ी अम्मा ने कहा। आइए आगे क्या है देखते हैं। झील के जुमले किसने कहे? लिखिए। इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा, ये जुमला नसीबुन ने कहा। अरी तो निकाल क्यों नहीं देती?
हाँ, ये जुमला नसीबुन की अम्मा ने कहा है। अम्मा ने कहा, आय है बेचारा प्यासा होगा, इसे पानी पिला दो। ये जुमला दूसरी पड़ोसन ने कहा है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी देगची निकाले देता हूँ। ये जुमला मुंशी जी ने कहा। मैं तो यहाँ हूँ अम्मा, ये जुमला टिम्मा ने कहा है। झील के मुहावरों को मुनासिब खाली जगह में इस्तेमाल कीजिए। देखिए क्वेश्चन में मुहावरे दिए हुए, नाक में दम करना, दांत पीसना, टस से मस न होना, घर सर पर उठाना। इन मुहावरों को नीचे दिए गए जुमलों में उनके मानी के एतबार से खाली जगह में लिखना है। मज़दूरों ने अपनी सारी ताकत लगा दी मगर चट्टान, अब जुमला समझो, मज़दूरों ने मिलकर सारी ताकत लगाई चट्टान को हिलाने की, लेकिन चट्टान अपनी जगह से हिली नहीं। तो इसमें से कौन सा मुहावरा आएगा? मज़दूरों ने अपनी सारी ताकत लगा दी मगर चट्टान टस से मस ना हुई। बच्चे ने रो रो कर क्या कर लिया? घर सर पर उठा लिया। बच्चे ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया। मच्छरों ने काट काट कर क्या कर दिया? मेरी नाक में दम कर दिया। क्या कर दिया? मच्छरों ने काट काट कर नाक में दम कर दिया। बात बात पर डैश की आदत बुरी है। बात बात पर गुस्सा करना यानी दांत पीसना। बात बात पर दांत पीसने की आदत बुरी है। तो देखिए इस वीडियो में हमने सबक को समझे भी, क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिया है। अब आपका होमवर्क यही है कि इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिखें और अपने ग्रुप में भेजें, और इसको इनके किसी डायलॉग को, अपने मन पसंदीदा किरदार के डायलॉग को याद करें। जैसे इंशाल्लाह स्कूल खुलेगी हम लोग इसका रिहर्सल जो है अपनी स्कूल में करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।